So let us complete the previous problem. So we are doing this problem number 3 problem. Find the first fundamental form and GIJ also find करना है यहाँ पे for the sphere. स्फीयर आपका यही था, R is equal to A cos theta cos phi, A cos theta sin phi and A sin theta. ओके, तो हमने इसका अभी फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म निकाला सॉल्यूशन में इन द लास्ट स्लाइड. इट वाज ds2 is equal to A square d theta 2 plus A square cos square theta d phi. यहाँ तक क्लियर है भाई सबको, सारे स्टूडेंट्स को? यस सर. चलो, नाउ आई विल फाइंड GIJ एंड यू नो GIJ के लिए वी हैव रिलेशन. GIJ मींस व्हाट? वी हैव टू फाइंड G11 G22 and that for that I need G. G was how much? G11 G22 minus G12 square. So these things we have calculated in the last lecture. So it will become after solving. मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में. तो आपका G11 was coming, G11 it was A square, G12 was 0 and G22 was coming A square cos square theta. ये हमने कैलकुलेट किया था. So you got A to the power 4 cos square theta है ना, क्योंकि G12 is 0. ये आ गया. So now I can find easily G superscript G11. इसकी वैल्यू क्या बताई थी अगर याद हो तो? G22 अपॉन G है ना, G22 अपॉन G. यस सर. G22 आपका ये है A स्क्वायर cos square theta upon G is A4 cos square theta. So you got 1 upon A square. G12 and G21 it will be 0 क्योंकि its value was how much? Its value was कितनी थी? माइनस G12 अपॉन G है ना, ये था. तो ये 0 आ जाएगा, G12 0 एंड G22 was G11 subscript upon G. So G11 is A square upon this, so it will become 1 upon A square cos square theta, which is 1 upon A square sec square theta. Okay, so this is all about the sphere. You can find subscript and superscript of the sphere. In the same way, you can find for helix different problems are there. तो मैं यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज दे दे रहा हूँ आपको, अपने आप ट्राई करेंगे. Find the first fundamental form and GIJ for the following surfaces. So Helix White, it is called Helix White. Helix White की क्वेश्चन है x is equal to u cos v, y is equal to u sin v, z is equal to u. इसको अगर आपको देखना है आप गूगल में या वॉल्फ्रेम अल्फा वॉल्फ्रेम करके एक सॉफ्टवेयर है उसमें डालेंगे, प्लॉट करेंगे तो दिख सकते हैं आपको चीजें. वॉल्फ्रेम अल्फा एक सॉफ्टवेयर है, उसमें आप प्लॉट कर सकते हैं फ्रीली. इस साइड U1 U हो जाएगा और U2 V हो जाएगा जी. एलिप्सॉइड इज A cos u cos v, y is B cos u sin v, z is C sin u. थर्ड वन इज टोरस. टोरस आपका क्या होता है, जो ट्यूब शेप होता है, कार का ट्यूब होता है, अगर देखें ये साइकिल का ट्यूब, वो टोरस होता है. B plus A cos u
cos b, y इज इक्वल टू b प्लस a cos u sin b, ये इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स हैं, एंड z इज इक्वल टू a sin b, ठीक है। तो ये आपका टोरस होता है इस तरीके का। टायर कार का जो आपका ट्यूब होगा, अगर ट्यूब देखेंगे, ट्यूब इज द टोरस। तो इनके फाइंड करने हैं, यू नो, तब मैं आपको यू हैव टू फाइंड अ कोएफिशिएंट g1, और यहाँ पर आपका पैरामीटर u1 u है। इन प्रॉब्लम्स में u1 इज u एंड u2 इज v। यू हैव टू फाइंड g11 g12। और एक और प्रॉब्लम है सरफेस ऑफ, इट इज कॉल्ड सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन, सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन। अगर हम किसी एक्सिस के अबाउट या किसी लाइन के अबाउट सरफेस इसे रोटेट करें तो एक सरफेस बनता है, इट इज कॉल्ड सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन। आप लाइन, किसी लाइन को लाइन के अबाउट रोटेट करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, सिलेंडर बन जाएगा, है ना। इस तरीके से करेंगे तो किसी कर्व लाइन को रोटेट करेंगे तो कुछ इस टाइप की फिगर बन जाएगी, कर्व टाइप की। तो इस तरीके से जो सरफेस बनते हैं बाय रिवॉल्विंग योर कर्व अराउंड सम लाइन, दैट इज कॉल्ड सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन। x is equal to fu cos v, y is equal to fu sin v, and z is equal to hu। ये जनरल hu के टर्म में दिया हुआ है, तो यहाँ आंसर आपका f और h के टर्म्स में ही आ रहा आएगा, ठीक। ये आप करेंगे, ये होम असाइनमेंट है। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव लेंथ ऑफ द टेंजेंट वेक्टर। इसके बाद क्लास है किसी की आपकी? यस सर। यस सर। कितने बजे है? 10:45। 45 पे है? जी सर। चलिए, तो नेक्स्ट कंसेप्ट फिर मैं नेक्स्ट क्लास शुरू करूंगा क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। तो आई विल स्टार्ट इट ऑन मंडे। वी हैव क्लास ऑन मंडे? यस सर। हाँ, चलिए, तो मंडे में आई विल 9:50 कंटिन्यू विद द concept length of the tangent vector and angle between two tangent vectors. If you have a tangent vector on the surface, so how to find the length of that tangent vector, and if you have two different tangent vectors, so how to find the angle between two tangent vectors. So we will derive the formula for that. Okay? ओके सर। चलिए, I am ending meeting now. अस्सलाम वालेकुम।